हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि √2 को नंबर लाइन पे किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है जिसकी जो बेस है वो हमने 1 सेंटीमीटर ले लिया है और परपेंडिकुलर जो है वो भी 1 सेंटीमीटर लिया है। ठीक है, तो बेस और परपेंडिकुलर अगर हमारा 1 सेंटीमीटर है तो हाइपोटेनस क्या आएगा वो देखते हैं। अगर पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करता हूँ तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, बेस हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी 1 है तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारा 2। तो हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी? √2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल था, ठीक है, इसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ 0 से 1 तक का 1 डिस्टेंस हो गया और इस 1 से यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की हाइट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना है? 1 सेंटीमीटर है। अब अगर मैं इस लाइन को यहाँ पर ये जो B पॉइंट है और ये हमारा A पॉइंट हो गया है। ठीक है, O से A तक का 1 सेंटीमीटर है और A से B तक का 1 सेंटीमीटर है। तो इसको अगर मैं इससे ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बन जाएगा। तो ये जो O से B तक का डिस्टेंस है, O से B तक का डिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारा √2 के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखी है। ठीक है, तो ये कितना होगा? √2 हो गया। लेकिन ये तो हमारे पास और भी हो गई, हमें तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, कंपास को एक पॉइंट को हम O पे रखेंगे और दूसरे पॉइंट को, पेंसिल वाले पॉइंट को B पर रखेंगे और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे जहाँ पर ये लाइन को टच करेगा। ये हमारा इस पर टच कर रहा है, ये पॉइंट ले लिया मैंने D। ठीक है, तो O से लेके इस D पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस होगा ये हमारा कितना होगा? √2 का डिस्टेंस होगा ये। ठीक है, O से लेके D तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? √2 होगा। जैसे कि यहाँ O से यहाँ तक का ये पूरा डिस्टेंस जो है वो √2 हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, √3 को हम नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो √3 को रिप्रेजेंट करने से पहले आपको √2 को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कि √2 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये 0 है, 0 से 1 तक का हमने यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर ली है और यहाँ से ऊपर एक 1 सेंटीमीटर का ही एक हाइट ले लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो O पॉइंट है इसको मैं यहाँ पर ये B पॉइंट ले लिया, तो O को B से ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये हमारा जो आएगा, ठीक है, ये पूरा हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो ये जो आएगा ये हमारा √2 आएगा। ठीक है, अब हमें √2 पता लग गया कि ये जो O से B तक का जो डिस्टेंस है, √2 जो आ गया हमारा O से B तक का डिस्टेंस है। अब हमें √3 फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे नंबर लाइन पे। तो जैसे कि अगर बेस में √2 ले लूँ और इसकी हाइट 1 सेंटीमीटर ले लूँ तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा तो ये जो हाइपोटेनस आएगा वो √3 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, O से B तक मैंने बेस ले लिया और यहाँ से 1 सेंटीमीटर इसकी हाइट ले ली। ठीक है, ये हो जाएगी 1 सेंटीमीटर की हाइट होगी। अब O को मैं इस C पॉइंट से ज्वाइन कर दूँ, O को मैं अगर मैं C पॉइंट से ज्वाइंट कर देता हूँ, ये C पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो आएगी हमारी, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। O से C तक का जो पॉइंट आया है, डिस्टेंस आया, वो हमारा √3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। अब हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे O पॉइंट पे और C पॉइंट पे और यहाँ से एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम एक आर्क लगाएंगे। तो जहाँ ये लाइन को टच करेगा, जैसे कि ये इस पॉइंट पे टच करा है, ये पॉइंट मैंने D ले लिया, तो ये जो O से D तक का डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये होगा हमारा √3। क्या होगा? √3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।